जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण, जो अपने क्लास 12 हिंदी साहित्य का जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। काव्य गुण में रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। काव्य गुण में रस जो होता है ना, रस को क्या माना जाता है? काव्य की आत्मा। क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? रस को। इसके यानी रस के, इस शब्द का प्रयोग आप किसके लिए हुआ है? रस के लिए। यानी रस के उत्कर्ष में सहायक तत्व या स्थायी धर्मों को काव्य गुण कहा जाता है। रस के उत्कर्ष में जो सहायक तत्व होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? काव्य गुण। तो इसकी परिभाषा बन जाती है काव्य की आत्मा यानी रस। काव्य की आत्मा रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। काव्य की आत्मा रस, जो रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रस है, काव्य की आत्मा रस, और रस का उत्कर्ष बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। अब कुछ साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने कहा है आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन एक साहित्यकार थे, उन्होंने कहा है कि आचार्य वामन के अनुसार विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहा जाता है। विशेष प्रकार की जो पद रचना होती है उसको क्या कहा जाता है? रीति। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भरत मुनि के काव्य गुणों की संख्या 10। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10। ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा 3 क्वेश्चन। पहला ये है कि भरत मुनि ने काव्य गुणों की रचना कितनी बताई है? 10। आचार्य दंडी ने भी काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10। यानी आचार्य दंडी कहते हैं, भरत मुनि के बातों से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने जितनी काव्य गुणों की रचना बताई है मैं भी उतनी बता देता हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने भी 10 ही बताई है। और फिर आते हैं आचार्य मम्मट। जो आचार्य मम्मट थे उनके अनुसार काव्य गुणों की संख्या जो है वो 3 मानी गई है, जो अपने कोर्स में दी गई है। पहली है आचार्य माधुर्य गुण, दूसरे है ओज गुण और तीसरे है प्रसाद गुण। ये 3 अपने कोर्स में बताई गई है। फर्स्ट है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का शाब्दिक अर्थ सहज जैसा मीठा। माधुर्य गुण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सहज जैसा मीठा। जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से श्रोता का मन आनंदित हो उठता है वह माधुर्य गुण। यानी कि जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं तब हमारा मन गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब कोई बात जो होती है हमें मधुर लगने लगती है, जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं तो वो हमको मधुर लगती है। तो जिस काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से श्रोता यानी जो सुनने वाला है, यानी कि हमारा जो मन है वो आनंदित हो उठता है, वह माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण में ट वर्ग यानी कि जो ट की जो पूरी लाइन होती है ट ठ ड ढ, उसको छोड़कर क की पूरी लाइन क ख ग गण वहाँ से लगाकर भ तक के वर्गों का प्रयोग किया जाता है। माधुर्य गुण का अब हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवनी हंसे, देन कहे नट जाए। यानी कि जो कृष्ण भगवान है उनकी जो मुरली है, बांसुरी है, वो राधा ने छुपा दी है। तो कृष्ण भगवान पूछते हैं क्या तुमने छुपाई है? तब कृष्ण भगवान ढूंढने लग जाते हैं। जब राधा हंसती है तब उनकी जो भुवनी होती है, जो भुह होती है हमारे आँख के ऊपर, वो ऊपर उठ जाते हैं। भुवनी मतलब हंसने लगती है, तब उनको पता चल जाता है कि हाँ उन्होंने ही छुपाई है। ओज गुण दूसरा है इसमें ओज गुण। ओज गुण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तेज, प्रकाश या दीप्ति। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो ये तीनों जो अपने गुण दिए गए हैं इनके अर्थ क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ओज गुण का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रकाश या दीप्ति। यानी कि जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से मन का विस्तार हो वह ओज गुण का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम किसी काव्य रचना को पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हमारे मन में एक आग लग जाती है,
हमारे अंदर वीरता का भाव आ जाता है। जैसा कि मैं राजस्थान से हूँ, तो अगर मैं महाराणा प्रताप के बारे में जानता हूँ तो मेरे अंदर एक आग उत्पन्न हो जाती है कि मैं एक वीर की भूमि में पैदा हुआ हूँ, ऐसा। तो अगर हम किसी महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं या किसी काव्य रचना के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, टीवी में, यूट्यूब पर, फ़ोन में, जहाँ पर भी, तब हमारे मन में एक तेज आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है। उदाहरण, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी, यानी कि बचपन से ही हमने यह कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी, यानी वो मर्दों के जैसे खूब लड़ी थी, जिसका नाम था झांसी वाली रानी। झांसी की रानी ने, जैसे कि हम झांसी रानी के बारे में सुनते हैं तो हमारा मन में कैसे एकदम विस्तार आ जाता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, लड़ने की शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार इसमें बताया गया है। तीसरा है प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता इसका शाब्दिक अर्थ है। आपको तीनों जो गुण हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, इनके शाब्दिक अर्थ याद हो जाने चाहिए। प्रसाद गुण वह होता है जहाँ सुनते ही शब्द का अर्थ समझ में आ जाए, यानी कि जब हम किसी काव्य रचना को सुनते हैं या पढ़ते हैं तब हमें उसका अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाता है, यानी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, हमें इसको ज़्यादा समझने के लिए कुछ कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, वहाँ पर प्रसाद गुण हो जाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार प्रसाद गुण सूखी लकड़ी के भांति होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार प्रसाद गुण जो है वो सूखी लकड़ी के समान है। जिस प्रकार सूखी लकड़ी में हम माचिस फेंकते ही वो आग पकड़ लेती है, उसी प्रकार किसी शब्द को पढ़ने से हमें उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है, वहाँ पर प्रसाद गुण है। उदाहरण है, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, यानी कि प्रभु जो है आनंददाता, उनसे क्या मांग रहा है? ज्ञान। शीघ्र सारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए। तो इसका अर्थ जो है हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है कितनी है? आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। अब आप इसका जो उत्तर है वो कमेंट में बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि जितने भी अपने गुण हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, उन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।